बच्चों, आप देखते हो कि जब भी कोई त्योहार आता है, बाजार की सुंदरता दोगुनी चौगुनी बढ़ जाती है। प्रत्येक वस्तु इतनी लुभावनी लगती है कि वह हमें आकर्षित किए बिना नहीं रहती। लेखक बताता है कि बाजार पूर्ण रूप से जब सजा धजा होता है, वह ग्राहक को अपने आकर्षण में फंसाकर आमंत्रित करता है कि आओ, मुझे लूट लो। ग्राहक सब कुछ भुलाकर और बाजार को देखता है। बाजार का जो निमंत्रण होता है वह मोह होता है, जो प्रत्येक के हृदय में इच्छा जागृत करता है। जब मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कुछ खरीदना पड़ता है या वो खरीद लेता है, तो उसके मन में खरीदने के बाद असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या उत्पन्न होती है, जो सदा सदा के लिए उसे दबा देती है। लेखक अपने एक और मित्र के बारे में बताता है कि वह दोपहर के समय बाजार में जाता है, परंतु शाम के समय वह खाली हाथ वापस लौट आता है। जब लेखक उससे पूछता है कि वह सामान खरीदकर क्यों नहीं लाया, तो वह कहता है कि मेरी इच्छा के कारण मैं सामान खरीदकर नहीं लाया, क्योंकि प्रत्येक वस्तु इतनी लुभावनी प्रतीत हो रही थी कि मेरे को प्रत्येक वस्तु को खरीदने की इच्छा उत्पन्न हो रही थी। तो इसलिए मैं कुछ भी खरीद कर नहीं लाया, जबकि उसकी जेब में पैसे थे। लेखक कहना चाहता है कि यहाँ पर उसके मित्र की जेब में पैसे थे, परंतु वह खरीद कर नहीं लाया। कारण कारण उसकी इच्छा। इच्छा मनुष्य को दुख देती है। इच्छा मनुष्य को गलत काम करने पर, लालच करने पर मजबूर करती है। इसलिए हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए। लेखक के कहने का भाव यही है कि हमें आवश्यकताओं के अनुरूप ही वस्तु खरीदनी चाहिए। मनुष्य को बाजार में मन भरकर जाना चाहिए, क्योंकि जैसे गर्मी की लू में यदि पानी पीकर जाए तो लू की तपन व्यर्थ हो जाती है, वैसे ही मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार का आकर्षण भी व्यर्थ हो जाएगा। आंखें खराब कर मनुष्य लोभ से नहीं बच सकता, क्योंकि यदि ऐसा करके वह अपना ही अहित करेगा। संसार का कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, क्योंकि मनुष्य में यदि पूर्णता होती तो वह परमात्मा से अभिन्न महाशून्य बन जाता। अतः अपूर्ण होकर भी ही हम क्या हैं? मनुष्य हैं। लेखक एक चूरन बेचने वाले के माध्यम से बताते हैं कि उन्हें चूरन बेचने का कार्य करते हुए बहुत समय हो गया। लोग उन्हें चूरन के नाम से बुलाते हैं। यदि वे व्यवसाय अपनाकर चूरन बेचते तो अब तक माला माल हो जाते, लेकिन वे अपने चूरन को अपने आप पेटी में भरकर बेचते हैं और केवल 6 आने की कमाई होने पर बाकी चूरन बच्चों में मुफ्त बांट देते हैं। लेखक बताते हैं कि इस सेठ भक्त पर बाजार का जादू थोड़ा सा भी नहीं चलता, क्योंकि वह चूरन पैसे से मोह नहीं करता। वह जादू से दूर, पैसे से निर्मोही बन मस्ती से अपना कार्य और अपना जीवन चलाता है। प्यारे बच्चों, मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता। वह जीवन भर और अधिक पाने की इच्छा रखता है। जब उसके पास घर नहीं होता तो किसी तरह अपनी आवश्यकताओं को मारकर वह घर खरीदता है। घर खरीदने के बाद वह सोचता है कि उसके पास मोटर गाड़ी हो जाए। जब उसके पास मोटर गाड़ी हो जाती है, तब भी वह और बड़ा घर खरीदने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है। एक बार लेखक सड़क के किनारे जा रहा था तो एक मोटर धूल उड़ाती हुई उसके पास से गुजरी। लेखक को लगा कि इस मोटर ने उस पर व्यंग किया है कि उसके पास मोटर क्यों नहीं है। लेखक भी सोचता है कि उसने मोटर वाले माँ बाप के घर में जन्म क्यों नहीं लिया, परंतु उस चूरन वाले व्यक्ति को देखिए, उस पर बाजार का प्रभाव तनिक भी नहीं पड़ा। वह अपनी सामान्य वस्तुओं को खरीदकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और केवल 6 आने में अपना जीवन निर्वाह करता है। एक बार चूरन भगत लेखक को बाजार चौक में मिले। बाजार पूरा सजा हुआ था, लेकिन उसका आकर्षण भगत जी के मन को नहीं भेद सका। वे एक बड़े स्टोर चौक बाजार से गुजरते हुए एक छोटी सी पंसारे की दुकान से अपना जरूरत का सामान खरीद कर चल पड़े।
उसके लिए चांदनी चौक का आमंत्रण व्यर्थ दिखाई पड़ता है, क्योंकि अपना सामान खरीदने के बाद सारा बाजार उसके लिए व्यर्थ हो जाता है। लेखक अंत में स्पष्ट करना चाहता है कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो अपनी चाहत को जानता है, लेकिन जो अपनी इच्छाओं को नहीं जानते वे तो अपनी खरीदने की क्षमता के गर्व में अपने धन से केवल विनाशक और व्यंग शक्ति ही बाजार को देते हैं। ऐसे मनुष्य न तो बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं और न ही बाजार को कोई लाभ दे सकते हैं। सद्भावना से हीन बाजार मानवता के लिए एक विडंबना है और ऐसे बाजार को अर्थशास्त्र अनीति का शास्त्र मानता है। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि आज हमारे समाज में पाश्चात्य सभ्यता का बोलबाला है। हम पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हैं। हमें अपनी संस्कृति को अपनाना है और पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ना है। जो बाजार की चकाचौंध है, जो दिखावे की प्रवृत्ति है, हमें उसको भी छोड़ना है, क्योंकि जो बाजार की चकाचौंध होती है, हम उस चकाचौंध से घिर जाते हैं और अपनी आमदनी से अधिक खर्च करते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं। हमें उन्हीं वस्तुओं को खरीदना चाहिए जिसकी हमें आवश्यकता हो। धन्यवाद।